हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से कर रहे होगे। तो बेटा देखो, अब इस हम लोग का टॉपिक हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी टॉपिक हम लोग का यहाँ पर चल रहा था। तो समांतर श्रेणी में अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग अब थोड़ा नए टाइप वाले क्वेश्चन पहुंचते हैं। अब यहाँ पर आपका एन वाले फॉर्मूला, जो आपका एन वाला एपी के एनवे टर्म का जो एनवे टर्म की वैल्यू क्या थी, हम यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो अपने पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, आपको मैं समझाने का यहाँ प्रयास करता हूँ। तो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। और एक चीज ध्यान देना, ठीक, जैसे मैं हर वैरायटी वाले क्वेश्चन को करा रहा हूँ ना, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर के आता तो एक क्वेश्चन का वीडियो होता 3 मिनट का। तो अब देखो 2-3 क्वेश्चन साथ में होंगे तो एक वीडियो में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 10 वीडियो में 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको समझने को ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी, एपी का 10वां टर्म बताओ। तो ध्यान देना, ठीक है। एन और एन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एन क्या होता है, एन क्या होता है। जैसे कि मान लो मैं किसी रो पर 10वें नंबर पर लगा हूं, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 आपका एन हो जाएगा, ठीक। और मैं लगा हूं तो मेरा नाम क्या हो जाएगा, जयदीप। क्या हो जाएगा, आपका जो जयदीप है ये एन हो जाएगा। क्यों? ये मेरी वैल्यू है, ये मेरा नाम है, लेकिन मैं 10 में, अब मैं 10th स्थान पे 10th टर्म पर हूं ना, तो 10 क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा, ये मेरा नाम हो जाएगा। तो अब देखो इसी को समझो, यहाँ पर कह रहा फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, एपी का 10वां टर्म बताओ। तो देखो हमको एन यहाँ दे रखा है, ठीक। अब ध्यान देना, ठीक। इसमें तो गिवन देखो क्या है, ए आपको तुरंत निकाले जाओगे क्योंकि आपको एपी यहाँ पर आपको दे रखी है। अच्छा, एपी आपको क्या दे रखी है, 2, 7, 12, ऐसे करते ही हमको एपी दे रखी है, तो इसका हमें 10वां टर्म बताना है। अब ध्यान देना फिर, ठीक। तुमको ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब डी तुम्हारा क्या होता है, डी आपका होता है सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म आपका आ जाएगा। तो सेकंड टर्म आपका 7 हो जाएगा और 2 कितना जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा, डी हमारा 5 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो ए डी हमको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। हमसे एन मतलब 10वां हमसे पूछा गया, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमसे 10 यहाँ दे रखी है। अच्छा, हमसे A10 यहाँ पूछा गया है, हमसे 10वें टर्म पूछा, 10वां टर्म है कौन सा, 10वें स्थान पर मैं बैठा, तो मेरी वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, तो हमसे एन वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। अच्छा, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन आपका होता है ए प्लस एन माइनस का 1, ये आपका डी आ जाएगा। अच्छा, एन की वैल्यू तुमको यहाँ पर दे रखी है, तो कितना आ जाएगा, एन की जगह 10 आपका आ जाएगा, और ए आपका ऐसे रहेगा, एन की जगह 10, 10 माइनस का 1, ये आपका डी आपका ऐसे आ जाएगा। तो A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस का 9 डी आ जाएगा। अब देखो ए डी की वैल्यू पुट कर लो, आपका A10 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, इंटू 9 इंटू डी, डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो देखो इधर, तो ये कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, 45 और 2 कितना आ जाएगा 47। तो हमको A10 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, A10 की वैल्यू हमको 47 यहाँ पर मिल जाएगी। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो भाई, देखो 5-5 का अंतर है। तो अब देखो ये पहला टर्म 2, 7, 12, फिर 5, 17, 17, 5, 17, 5, 22, 22, 5, 27, 27, 5 आपको कितना जाएगा 32, 37, 32 के बाद 37, 37 के बाद 37, 5 कितना जाएगा 42, 42, 5 कितना जाएगा 47। तो 10वीं वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 पे कौन आ जाएगा 47 आपका यहाँ पर पिक आ जाएगा। तुमको एपी का 10वां टर्म यहाँ से ये 47 यहाँ मिल जाएगा। इसको अच्छे से चाहो तो लिख लो। तो 18 कितना जाएगा, आपका 18 कितना जाएगा 47, ये आपकी 18 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं और मैं आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे प्यार करिए, ठीक। सबसे मतलब चाहने वालों से। जो कह रहा है डिटरमाइन द एपी, अब एपी को हमको निकालना है। एपी का तीसरा टर्म 5 है, मतलब हमको A3 की वैल्यू, तीसरे टर्म की वैल्यू को दे रखी है भाई। A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर गिवन जो हमको है A3 की वैल्यू 5 आ जाएगी। एंड 7th टर्म इज 9, हमको A7 दे रखा है। A7 कितना आ जाएगा, A7 की वैल्यू हमको यहाँ पर 9 दे रखी है। तो अगर AP बताओ, AP क्या हो जाएगी, देखो AP के लिए हमको A और D यहाँ पर चाहिए होते हैं भाई। अगर हम कोई भी AP अगर हमको लिखनी है तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, आपको A और D मतलब पहला पद
और कॉमन डिफरेंस डी आपको पता होना चाहिए, वरना बीपी नहीं लिख पाओगे। देखो अच्छा एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एन आपका हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस का 1, ये आपका डी आ जाएगा। हमको ए थ्री यहाँ दे रखा है, ठीक है। एन बराबर जब 3 पुट करोगे इसमें, एन बराबर जब 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका ए थ्री यहाँ लिखा जाएगा ऐसे, और ए आपका ऐसे लिखा जाएगा। हम मानेंगे, अब यहाँ आप लोग खुद से लिखना कि मानेंगे ए पी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस आपका डी हो जाएगा। तो करना है कि हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, वो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखो, ठीक, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक, ए आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक, और एन की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 माइनस का 1, और डी आपका ऐसे लिखा रहेगा। तो ए थ्री आपका आ जाएगा ए प्लस का एन 2, और आपका ये डी आ जाएगा। अब ए थ्री की वैल्यू हमको यहाँ पर 5 दे रखी है, तो आ जाएगा 5 बराबर आपका आ जाएगा ए प्लस का 2d। इसको इक्वेशन अभी के लिए 1 मान लो, अब यहाँ पर बनेंगे इक्वेशन आपकी। अब देखो आपको 7 दे रखा है, ठीक है, तो n बराबर 7 हमको निकालना है। तो हमको क्या हो जाएगा, a7, अब जहाँ पर n है वहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, तो a7 आपका आ जाएगा a प्लस का n की जगह 7, तो 7 माइनस का 1 आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6, ये आपका d आ जाएगा। a7 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, a7 की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, तो आपका 9 आ जाएगा a प्लस का 6d आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 2 आ जाएगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखो हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, अब जब सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन 2 कितना जाएगा, 9, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिखा जाएगा a प्लस का 6d इक्वल 9 आपका आ जाएगा, और ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a प्लस का 2d इक्वल इक्वेशन 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हमने आपको इसीलिए लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 पहले से आपको पढ़ा दिया था कि एलिमिनेशन मेथड का हम लोग भरपूर यहाँ पे यूज करेंगे। अभी मान लो हम ना पढ़ाते, पहले ये पढ़ा, तो आपको दिक्कत यहाँ पर हो जाती। तो लोग इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम लोग माइनस कर लेंगे। तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा, ये भी आपका माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी आपका माइनस यहाँ पर हो जाएगा। देखो ए से प्लस से आपस में कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस का 2d कितना जाएगा आपका, 4d आपका आ जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा आपका 4 बचेगा, तो d की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 आ जाएगी। अब देखो ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो d की वैल्यू इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, इक्वेशन में किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करो d की वैल्यू। तो अब आप लोग अगर परमिशन को हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका 5 लिखा रहेगा, a प्लस का 2d था तो 2 आ जाएगा, और d की जगह कितना जाएगा, d की जगह आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा, d की वैल्यू 1 आई है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का 2 इक्वल 3 आ जाएगी। तो a हमको क्या मिल जाएगा, a हमको 3 यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो हमसे AP पूछा गया था, तो पहला टर्म 3 है, ये आपका 4, डिफरेंस आपका 1 आ रहा है, तो AP क्या लिखी जाएगी, अगर AP हम लोग लिखेंगे तो AP क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका 3 4 5 6 ऐसे करते करते ये आपकी AP लिखी जाएगी। और देख लेना तीसरा टर्म आपका 5 ही आ रहा है, 1 2 3, A3 आपका 5 आ रहा है, आप सातवां टर्म आपका 9 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपकी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखो वैल्यू पुट करो, 2 इक्वेशन बनाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। इसको यहाँ पर सेकंड आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, अपने हम थर्ड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गया क्वेश्चन हो गया। बाकी तो सब ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक सब चल रहा है भैया। पढ़ते रहो अच्छे से, मेहनत करते रहो कि कल को अफसोस ना खुद पे हो। नंबर हो, नंबर कम आए दुख नहीं होता है भाई। नंबर किसी की कॉपी मानो गलत चेक हो गई होंगी, हालांकि कॉपी गलत चेक नहीं होते हैं, लेकिन आप मेहनत ना करो। ठीक, अगर नंबर कम आएंगे तो आपको दुख होगा कि यार पढ़ लेते तो आज कहीं और होते, या मेरे नंबर और अच्छे नंबर आते। और जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि भाई जिसके पास नॉलेज है तो वो भले ही उसको 10 नहीं तो उसको 5 तो मिलेगा है ही है।
लेकिन जो पढ़ेगा नहीं फिर लास्ट में अपने फ्रेंड्स को देख करके सब लोग अफसोस करोगे कि यार वो वहां निकल गया, ये यहाँ निकल गया, अभी हम यहीं बैठे हुए हैं। ठीक, जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, चेक वेदर कह रहा है 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। तुम्हें दिखाना है कि क्या ये टर्म, ये जो है ना, ये नंबर इस टर्म में आता है कि नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये आएगा, भी मान लेते हैं, तुम सिंपल सी बात समझे तो कुछ कह रहा है क्या 301 इस एपी में कहीं विद्यमान होगा, आएगा नहीं आएगा। तो हम मान लेते हैं, मान लो आएगा तो इसकी कोई वैल्यू होगी ना, तो हम मान लेंगे ये एन टर्म पे आएगा, हम मानेंगे इसका एनवा टर्म होगा। तो हमको एन क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू इसको मान लेंगे, हम मान लेंगे कि एन अगर ये एनवे टर्म पर आएगा तो ये एन की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अच्छा देखो हमको ए दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, और डी कितना आ जाएगा, डी हमका 11 आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर ये, मेरी बात सुनो, अगर ये इस एपी का पार्ट होगा, अगर सीरीज का पार्ट होगा, या सॉरी सीक्वेंस का ये पार्ट होगा, अगर ये एपी का पार्ट है तो जाहिर सी बात है एन की वैल्यू प्रॉपर आएगी, पूरी पूरी आएगी। जैसे कि मान लो तो ये 23 मान लो आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो 23 आपका चौथे स्थान पर है, तो एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर ये 301 आपका इस एपी में कहीं पर आएगा, अगर ये आएगा तो एन की ये प्रॉपर पूरी पूरी वैल्यू लेकर के आएगा, ना कि फ्रैक्शन में आएगा। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो हम बोलेंगे कि 301 एपी का पार्ट ये नहीं है। देखो तो क्या हो जाएगा, अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एन हो जाएगा ए, एन हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस का 1, ये आपका डी आ जाएगा। अच्छा, एन की वैल्यू हमको 301 यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ए की वैल्यू हमको 5 यहाँ दे रखी है, प्लस एन, एन की वैल्यू हमें निकालनी है एन माइनस का 1, और डी हमको यहाँ पर 11 नहीं, डी के आगे 11 हो जाएगा। डी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, तो 11 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। अब देखो ये 5 आपका बाईं ओर जाएगा, तो n माइनस का 1 कितना जाएगा, 301 माइनस का 5, और 6 इसके बाद में जाएगा तो आपका 6 यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। अब इनको माइनस करोगे तो ये कितना जाएगा भाई, 296 लिखा जाएगा भाई। 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, 10 9 हो जाएगा, 9 3 ऐसा लिखा जाएगा, 2 आप ऐसे जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, ये n माइनस का 1 ऐसे यहाँ पर लिखा रहेगा। अब क्या 6 से प्रॉपर ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, क्या ये उससे कट रहा, 3 से कट रहा है, या 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 एक नम 2, 2 चौको 8, कैरी 1 आ जाएगा, 2 अठे 16। अब देखो क्या ये 3 से कैंसल हो रहा है, 3 से कट रहा है, 8 4 12 13, 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से तो नहीं कटेगा बेटा, चाहे जो हो जाए। अब देखो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ देखो 148 अपान का 3। अब देखो ये 1 है, जब ये 1 दूसरी हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 3 का नम 3, 148 प्लस का 3 कितना आ जाएगा, 151 अपान का 3 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो n की वैल्यू के फ्रैक्शन में आएगी। तो ये बताओ अगर 301 इस एपी का पार्ट होता तो n की वैल्यू प्रॉपर आती। इट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर इसको सॉल्व करोगे तो तीनों पछे 15, 0 बढ़ाओ और 0 बाईस को लेके जाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट लगा लो, 0 आपका ये आ जाएगा, तो 50.3। ये बताओ 50.3 ये फ्रैक्शन में आपको पॉइंट में नहीं आ रहा है। अगर 301 इस एपी का टर्म होता तो प्रॉपर अपने टर्म को डिफाइन करता कि ये 8वां, ये 12वां, ये 50वां, 21वां पद है। अभी बताओ मान लो अगर यहाँ पर 12 लिखा होता तो क्या 12 इस एपी में आता, नहीं आता। बोलते भाई 11 के बाद सीधे सीधे किताब का रहा है 17 रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये आपका 301 इज नॉट इन द लाइव इन एपी, इस एपी में लाई नहीं करेगा, मतलब इसमें आपका ये वेरी नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।